क्या सिचुएशन आ चुकी है इस टाइम पे बिटकॉइन की और क्रिप्टो मार्केट के क्या हाल चल रहे हैं, क्या सेंटीमेंट है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं। तो बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की। और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन मेंटेन है। अभी कल का दिन था गेम वाला दिन, नया ऑल टाइम हाई वाला रात थी। और रात को भी गेम हुआ नया ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, और सुबह भी गेम हो गया था कल। तो कल गेम भी रहा और नया ऑल टाइम हाई भी रहा। तो 69,138 को कल हिट कर लिया था, ठीक 24 घंटे पहले यहाँ पे थे हम बिटकॉइन के, है ना। और अभी भी मोस्टली अगर आप देखेंगे थोड़ा सा हम ऊपर तक हो आए हैं, यहाँ पे $67,000 तक हो आए हैं वापस। और कहाँ तक गिरे थे? $59,000 तक गिरे थे। तो 67,589 तक बिटकॉइन वापस आया है। और लिक्विडेशंस किए हैं लॉन्ग वाले के। अगर आप यहाँ पे ये हाल देखोगे, ये चार्ट देखोगे, तो ये सिर्फ बता रहा है कि लिक्विडेशन गेम हुआ है और अच्छे खासे लिक्विडेशन हुए लॉन्ग्स वालों के। तो 69,138 का हाई है, $59,000 के लो लगाए हैं, $66,000 पे बिटकॉइन खुद को मेंटेन कर रहा है। ऊपर जा रहा है तो 66 पे आ रहा है, नीचे जा रहा है तो 66 पे अभी फ़िलहाल आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से कुछ दिन, कुछ टाइम लिक्विडेशंस गेम होते रहें, $1-2 हज़ार के पंप डंप होते रहें। और थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा क्रूशियल है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल $66,000 पे बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम पे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे विफ के बारे में। डॉज विफ हैट कल बाइनेंस पे लिस्ट हुआ और आज रिजल्ट ये है कि 60% कीमतें और बढ़ गई हैं। 1,40,000% ये पंप हो चुका है दिसंबर से लेके अब तक, और अभी भी 59% चल रहा है। और ये रिजल्ट निकला कि भैया $2.28 का हाई लगा दिया इसने अपना इस टाइम पे। तो ये कॉइन बैक टू बैक नए हाई लगाता जा रहा है। बाइनेंस पे लिस्टिंग होने के बाद भी इसकी कीमतों में 60% का उछाल आ गया है। मतलब करेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल। और प्राइस पंप हो रहा है यहाँ पे, और 0.17 से ये $2.2 तक आ गया अगर आप ये हाल देखेंगे कुछ दिनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे इथीरियम की, सेकंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। और बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है इथीरियम के लिए, अपग्रेड आ रहा है। डेंकन अपग्रेड वाला मंथ है, 13 मार्च की डेट है। और उससे पहले इथीरियम की कीमतें $3,900 को हिट हो चुकी हैं। $3,902 का हाई लगा दिया। 3,000 से पहले हम 2600-2700 पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि 3 से 4,000 देखेंगे। पहला टारगेट फटाफट हिट हो गया था उसी टाइम, और नेक्स्ट टारगेट हमने 4,000 का भी दे रखा है। तो 4,000 की कीमतें, $4,000 पे इथीरियम आपको जल्दी दिख सकता है, अपग्रेड से पहले दिख सकता है। और इस अपग्रेड से पहले ही आप इथीरियम में भी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद डंप करेक्शन गेम वाले टाइम आ सकता है इथीरियम के लिए, है ना। तो कीमतें बढ़ रही हैं पिछले कुछ दिनों से, $2,240 से धीरे धीरे उठता उठता $4,000 तक आ चुका है। नेक्स्ट अपडेट है यूनिस्वैप को लेके। डीफाई कैटेगरी का एक बड़ा प्लेयर यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, ये सारे जितने स्वैप्स हैं कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर हैं और ओल्ड प्लेयर हैं, है ना। और अभी कुछ दिन पहले यूनिस्वैप की कीमतें 70 से 80% बढ़ी थी एक ही आई थिंक कुछ ही घंटों के अंदर। एंड द प्राइस ऑफ यूनिस्वैप इंक्रीज बाय मोर देन 20%। आज फिर से 20% कीमतें बढ़ी हैं यूनिस्वैप की। और ए वॉलेट रिलेटेड टू यूनिस्वैप टीम इन्वेस्टर एडवाइजर सोल्ड 41,000 यूनिस्वैप $6 लाख के आफ्टर द प्राइस इंक्रीज। तो 41,000 यूनिस्वैप सेल किए हैं। दिस वॉलेट ऑल्सो सोल्ड 43,000 यूनिस्वैप $4,85,000 के ऑन February 14, है ना। और करेंटली दिस वॉलेट स्टिल होल्ड 3,58,000 यूनिस्वैप $5.8 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डॉज कॉइन का। डॉज कॉइन का रोज का काम हो गया है क्या? मूवमेंट। वे डॉज कॉइन की वेल्स कर रही है मूवमेंट। और क्या हुआ है? 500 मिलियन डॉज, 500 मिलियन डॉज कॉइन अभी अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 20 मिनट पहले $80 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से बाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है मेटा मास्क की तरफ से। मेटा मास्क पार्टनर विद यूके नियो बैंकिंग जायंट टू लॉन्च री वॉलेट रैम्प। तो मेटा मास्क की एक पार्टनरशिप होती हुई यूके नियो बैंकिंग जायंट के साथ टू लॉन्च री वॉलेट रैम्प, है ना।
तो मार्केट में काफ़ी टाइम के बाद एक अपडेट आता हुआ मेटा मास्क का, वो भी पार्टनरशिप को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैटिक के मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू हो रहे हैं। तो 5 मिलियन मैटिक, 50 लाख मैटिक हो गए टोटल, $5.3 मिलियन के ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन वॉलेट। नेक्स्ट अपडेट है मीम कॉइन्स को लेके। पिछले 7 दिन का अगर हम डेटा देखें, हाल देखें, तो शिबा इनू लीड कर रहा है बाकी मीम क्रिप्टो करेंसी से। नो डाउट बाकी मीम क्रिप्टो करेंसीज अच्छा पंप हुई हैं शिबा इनू से पिछले, अगर हम 2 हफ्ते की बात करें, 1 महीने की बात करें, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन पिछले 7 दिन का लीडर शिबा इनू है, क्योंकि 230% है ना, ऑलरेडी 340 350% तक कीमतें बढ़ी हैं। तो 225%, द लास्ट डे 7 days हैव बीन रिसर्जेंट ऑफ फॉर द मीम कॉइन मार्केट विद सेट टोकन ऑक्यूपाइंग ऑल टॉप 5 स्पॉट फॉर वीकली गेनर्स। तो शिबा इनू है 225%, विफ है 177%, फ्लॉकी इनू है 157%, पेपे है 146%, बॉन्क है 105%। तो शिबा इनू लीडर है पिछले 7 दिन में मीम कॉइन्स में। अगर सबसे ज़्यादा गेन किसी का हुआ है तो वो शिबा इनू। तो बिल्कुल आज फिर से यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हो, रुक रुक के गाड़ी स्टार्ट हो रही है और पेपे की कीमतें फिर से बढ़ना शुरू हो गई हैं। 20% कीमतों में उछाल। कल परसों हमने देखा बॉन्क पेपे में थोड़ा करेक्शन आया। ये वाली जो कैंडल आप देखोगे, है ना, ये कैंडल ने जो रेड मूवमेंट लिया नीचे तक, काफ़ी बड़ी मूवमेंट ली और इसकी वजह से करेक्शन आया। लेकिन आज फिर से कीमतें 20-21% चल रही हैं और पेपे जा रहा है एक और नया हाई लगाने। में भी पेपे आपको एक 0 किलो और करके दिखा दे, है ना, क्योंकि 5-0 के साथ ट्रेड कर रहा है और ये इसका फ्यूचर्स का प्राइस है। तो बिल्कुल पेपे रुकने का नाम नहीं ले रहा। 5-0 के साथ इसने ऑलरेडी 86 का हाई लगा दिया था। अब 86 का आ चुका है, मतलब 8 की सीरीज आ चुकी है। तो 9 के बाद क्या हो सकता है, एक 0 यहाँ पे किल। और जल्दी ही फ्लॉकी पेपे भी हमको 4-0 के साथ जो है दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 4-0 यहाँ पे दिखने वाली है, उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पेपे की कीमतों में फिर से उछाल 20-21% का। और पेपे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 20-21 से छोड़िए 25 पे आ चुके हैं। तो फिर से वही गेम पेपे का। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे खुशखबरी। खुशखबरी क्या है कि बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई तो लग गया, लेकिन बिटकॉइन ने नए ऑल टाइम हाई आपने सेट कर दिए हैं, ऑल टाइम हाई सेट कर दिए हैं अगेंस्ट 9 आउट ऑफ 10 टॉप करेंसीज इन 2024। और ये टॉप करेंसीज कौन सी हैं? चाइनीज़ युआन के अगेंस्ट ऑल टाइम हाई है, यूनाइटेड यूएस डॉलर के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट, जापानीज़ येन, उसके बाद 5 नंबर पे है जीबीपी पाउंड स्टर्लिंग, और साउथ कोरियन वॉन है, इंडियन रुपी आईएनआर के अगेंस्ट भी, और कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट भी, हांगकांग डॉलर। और ये टॉप 10 करेंसीज हैं जिनके अगेंस्ट बिटकॉइन ने अपना नया हाई सेट कर दिया। तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, करेंसीज को भी नहीं छोड़ रहा है। जो सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट भी बिटकॉइन के तेवर बड़े हाई हैं इस टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एआई कॉइन्स पंप कर रहे हैं, और एफईटी फेच एआई ने अपना अभी रिसेंटली नया ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन आज एक और नया हाई $2.26 का। इन्हीं लेवल्स के करीब 2.28 के करीब विफ चल रहा है, और आज एफईटी ने भी यहीं का लेवल हाई लगा दिया है और ये नया ऑल टाइम हाई है एफईटी कॉइन का। 27% कीमतें ऊपर हैं। वीकली चार्ट आपके सामने है, मंथली चार्ट आपके सामने है। तो बिल्कुल मार्केट में नए ऑल टाइम हाई का सिलसिला जारी है, और एफईटी 183 रुपीज़ की अभी प्राइस चल रही है और 28% लेवल ऊपर है। और पिछले 30 दिन में 300% इसकी कीमतें बढ़ी हैं, और पिछले एक साल में 400 है। लेकिन मार्च का मंथ क्या ही मंथ रहा है। मार्च अगर आप देखोगे ऑल टाइम लो 13 मार्च 2020 का कितना था, 0.6 रुपये का। मतलब 0.6 रुपये का कॉइन आज 184 पार हो चुका है। अब देखो, जिसने 3-4 साल भी एफईटी लेके होल्ड किया तो डेफिनेटली नॉट अ बैड नंबर। 29,000% भी अगर मिल रहा है तो बहुत बड़ी रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो 30,000 के करीब परसेंट के करीब यहाँ पे कीमतें बढ़ी हैं एफईटी के, और आज इसने नया ऑल टाइम हाई 184 का लगा दिया। मे बी 200 तक या 200 से ऊपर भी आपको ये देखने को मिल जाए।
नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके आया। एमिड द लेटेस्ट शिबा इनू अपसर्ज, ए शिब इन्वेस्टर हैज सिक्योर्ड ए प्रॉफिट ऑफ ओवर $1.5 million with an initial investment of $2,521 in early 2021। $2,521 का इन्वेस्टमेंट, यानी 2 लाख रुपए, और कितने $1.8 million का प्रॉफिट, $1.5 million का प्रॉफिट। और क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और 2021 में किया हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी रही है इस इन्वेस्टर की यहाँ पे, जो शिबा इनू से प्रॉफिट बनाया $1.5 million का। नेक्स्ट अपडेट है खुशखबरी, और ये खुशखबरी हमको जल्दी मिलने वाली है। इंडिकेशन खुद माइक्रो स्ट्रेटेजी के माइकल सेलर यहाँ पे दे चुके हैं कि $700 million की यहाँ पे स्टॉक की सेलिंग हो चुकी है ना। मतलब माइक्रो स्ट्रेटेजी इंक्रीज लेटेस्ट स्टॉक सेल टू $700 million। और ये $700 million कहाँ जाने वाले हैं? ये $700 million के बिटकॉइन खरीदे जाने वाले हैं। अब वो कब खरीदेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि खरीदेंगे ज़रूर। और मोर बिटकॉइन बाय डिमांड इज़ इनकमिंग। तो जब जब आप देखो माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन खरीदे हैं, प्राइस बढ़ा है, हमने ये चीज़ नोटिस की है। तो अभी जो रिसेंटली 2-3 हज़ार आई थिंक बिटकॉइन खरीदे थे, तो प्राइस 64,000 तक आ गया था बिटकॉइन का। इतनी तेज़ी आ गई, उसके बाद नया हाई लग गया। तो $700 million के बिटकॉइन खरीदने की तैयारी यहाँ पे चल रही। नेक्स्ट अपडेट है XRP रिपल को लेके। 18 मिलियन XRP मूव होते हुए इस टाइम पे फ्रॉम बाइनेंस टू अननोन वर्ल्ड। तो बाइनेंस ने कल नई लिस्टिंग की थी डॉज विफ हैट की, और आज अनाउंस कर दिया है अगला लॉन्च पूल का कॉइन। जी हाँ, इसका नाम है एवो। अगर हम देखें, इंट्रोड्यूसिंग एवो XYZ, AEVO। तो एवो अगर हम देखें बाइनेंस लॉन्च पूल के ऊपर आएगा, मतलब नेक्स्ट जो क्रिप्टो बाइनेंस के ऊपर आने वाली है और बाकी एक्सचेंजेस पे आने वाली है, वो है एवो। और फार्म एवो बाय स्टेकिंग BNB एंड FDUSD। तो नई लॉन्च पूल का कॉइन एवो जल्दी ही आने वाला मार्केट के अंदर। नेक्स्ट अपडेट भी बाइनेंस की तरफ से है, फ्रेग्रेंस मीट्स फाइनेंस। तो बाइनेंस को एक तरफ जहां प्रॉब्लम मिल रही है बहुत सारी कंट्रीज में, वहीं फ्रेग्रेंस लेके आया है अपना बाइनेंस। जी हाँ, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस, फ्रेग्रेंस मीट्स फाइनेंस, और द न्यू बाइनेंस सेंट इज हेयर। जी हाँ, क्रिप्टो सेंट, और ये बाइनेंस का सेंट है। परफ्यूम लगा लीजिए, फ्रेग्रेंस लगा लीजिए, ठीक है। और बाइनेंस ने इसको भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो एक खुशखबरी मिलने वाली है बिटकॉइन खरीदारी की, शॉपिंग की एक खुशखबरी मिल रही है इस टाइम पे। बिटकॉइन स्पॉट ETF के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं कंटिन्यू। और ऐसे में आज क्या हुआ है, मतलब अगर आप देखेंगे, ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF एड 12,600 BTC इन लार्जेस्ट सिंगल डे परचेज। 12,600 बिटकॉइन ब्लैक रॉक के ETF ने ऐड किए हैं। और ब्लैक रॉक स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, द आई शेयर ट्रस्ट आई बिट, हैज़ ब्रोकन इट्स रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट सिंगल डे बिटकॉइन परचेज सिंस इट्स लॉन्च। तो बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये रिकॉर्ड, ये वॉल्यूम का बढ़ना, ये बिटकॉइन की खरीदारी बता रही है कि बिटकॉइन की कीमतों को 4 चांद और लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, द वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर स्पॉट बिटकॉइन ETF नाउ होल्ड 1,83,000 बिटकॉइन। तो ब्लैक रॉक कितने बिटकॉइन होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास। यहाँ पे एक इंटरव्यू के अंदर इन्होंने फिर से क्रिप्टो के ऊपर कुछ कहा है, और वही हम डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो के ऊपर क्या कहा है। अगर हम मेन यहाँ पे जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने कहा है कि सम पीपल, मेन जो लाइन है, सम पीपल मेक मनी, वही क्रिप्टो को लेके एक स्टैंड क्लियर है RBI का कि क्रिप्टो इज़ डेंजरस, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिप्टो खतरा है। और जहाँ एक तरफ मार्केट ऊपर चल रही है, वहीं ऐसे में सम पीपल मेक मनी बट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल मेक लॉस बिकॉज इट इज़ ए स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट। ये कहना है शक्तिकांत दास जो RBI गवर्नर हैं उनका। तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि सम पीपल, लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज़रूरी है आप अपनी रिसर्च करें, अपना
संयम दिखाएं, जल्दबाजी हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें। अगर आप संयम दिखाते हैं तो डेफिनेटली क्रिप्टो आपको अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है। तो हड़बड़ी, जल्दबाजी और गलत प्राइस पे ख़रीदना, ये कुछ इजीली रीज़न है फ्री फंड के लॉस के, है ना। तो आरबीआई गवर्नर एक बार फिर से यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, और ये कहना है कि सम पीपल मेक मनी बट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल मेक लॉस। तो बिल्कुल एक और ट्रांजैक्शन है मैटिक का, इसके अंदर भी 4.9 मिलियन यानी 49 लाख मैटिक हैं, $5.3 मिलियन के ट्रांसफ़र फ्रॉम अननोन वॉलेट टू बाइनेंस। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड, बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत 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 ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।